अगर आधी रात को दो भीगे हुए बच्चे तुम्हारे दरवाजे पर मदद मांगे तो क्या तुम दरवाजा खोलोगे? तन्मय और त्वेषा ने भी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की थी, पर आखिर हुआ क्या उनके साथ? हर दस्तक पर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर दस्तक किसी मेहमान को अंदर नहीं लाते। कभी कुछ दस्तक मौत की भी होती हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम खुशी, योर होस्ट कम दोस्त, और आज मैं सुनाने आई हूँ तुम्हें एक और स्पूकी सैटरडे की कहानी। तो अपने कानों में ईयर प्लग्स लगा लो, दुनिया के थोड़े करीब आ जाओ और सुनो ये कहानी। तो तन्मय और त्वेषा दोनों ट्विन्स थे और दोनों के ही परिवार में कोई नहीं था एक दूसरे के अलावा। दोनों अपने आप को बहुत लकी मानते थे कि वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन थे। इतना प्यार था दोनों में, पर परिवार के नाम पे कोई भी नहीं। हालांकि एक दिन जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों चौंक गए और सोचने लगे कि क्या तुम्हारा कोई आने वाला है दोस्त वगैरह। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ना में सर हिलाया। दरवाजा खोलने पर एक वकील बाहर खड़ा था। वकील और उनके घर क्यों? वकील को अंदर आने के लिए जब तन्मय ने कहा तो उसने कहा कि मैं आपके दादाजी के गांव से आया हूँ। दादाजी? हमारे दादाजी? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, हैं आपके दादाजी, थे आपके दादाजी। फिर उनकी कुछ वक्त पहले मृत्यु हो गई। उन्होंने उनका पहाड़ों वाला घर आपको दिया है। क्या? हमारा घर पहाड़ों पे? क्या बात कर रहे हो? हमें पता था कि कुछ लोग पहले पहाड़ों पे रहा करते थे हमारे परिवार के, लेकिन हमारा घर? वाह यार, त्वेषा सुना तूने? यार हम पहाड़ों पे रहेंगे, वाह। ठीक है, लाइए घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाइए। लॉयर उन्हें सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ दे जाता है और चला जाता है। वो डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही पार की नजर से देखते हैं कि कहीं कोई स्कैम या फ्रॉड तो नहीं। लेकिन सच में उनके दादाजी के बारे में सही लिखा था उसमें। पर फिर उन्हें क्यों नहीं पता था कि उनके दादाजी अब तक जिंदा थे? आखिर ऐसा क्यों? हालांकि दोनों सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात थी। घर का रेंट वैसे भी नहीं भर पा रहे थे अच्छे से, वो दोनों थोड़े फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, तो दोनों ने सोचा कि कुछ वक्त पहाड़ों में गुजार के आते हैं और फिर उस घर को बेच देंगे। अगर पैसा कहीं से नहीं बना तो कुछ पैसे तो आएंगे आखिर। पर जितने खुश वो थे, शायद उनकी किस्मत उन्हें उनकी मौत की तरफ ले जा रही थी। कहते हैं ना, हर दस्तक किसी मेहमान की नहीं होती, कुछ दस्तक मौत की होती हैं। उसके बाद दोनों ने अपना सामान पैक किया और पहुंच गए उस गांव जिसका नाम था भैरवकोट। हालांकि भैरवकोट एक बहुत बैकवर्ड सा गांव था, बहुत पुराने से घर थे वहां पे, लेकिन एक पहाड़ों में घर होना आखिर किसका सपना नहीं था। और उन्हें तो मानो एक गिफ्ट में मिला था ये घर। दोनों बेहद खुशी के साथ उस घर में पहुंचते हैं। घर 2-3 दिन से ही बंद हुआ लगा था और कुछ वक्त हो गया था उसके दादाजी की मौत को। गांव वालों ने ही शायद सारे रिचुअल्स कर दिए थे। घर को थोड़ा साफ सफाई करने में शाम हो गई और शाम होने के बाद उन दोनों ने सोचा कि खाने के लिए कुछ सामान ले आते हैं बाहर से, थोड़ा गांव वालों को भी जान जाएंगे। छोटे गांवों में हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो वो दोनों जाते हैं दुकान पे और लोग उन्हें अजीब सी निगाह से देख रहे थे। फिर किसी एक इंसान ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? इस गांव में तो नए लगते हो। तो दोनों ने बताया कि हम कैलाश जी के पोते पोती हैं और इस घर में रहने आए हैं। वहां खड़े सब लोग थोड़ा सा चौंक गए और डर की निगाह से उन्हें देखने लगे और बोले, तुम दोनों भी ट्विन्स हो? हाँ, तो हमारे परिवार में तो ट्विन्स होना बहुत आम सी बात है। हाँ 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 हाँ, और सब लोग चले गए। हालांकि एक बहुत बूढ़े आदमी वहां बैठे थे जिन्होंने उनसे कहा कि बेटा, रात होने के बाद घर से बाहर मत निकलना। वो दोनों सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों बोला उन्होंने पूछा भी, क्यों? मैं कह रहा हूं यहाँ पे आत्माएं घूमती हैं।
तुम रात में अगर कोई भी दरवाजे पे दस्तक दे, खासकर बच्चे, तो दरवाजा मत खोलना। वो दोनों हंसने लगे। बच्चों से डरते हैं आप लोग? ओह गॉड। कहते हैं गांव की थिंकिंग ना वही 100 साल पुरानी है। वेल ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वो दोनों कह के वहां से चले जाते हैं। दोनों रास्ते भर हंसते आते हैं इन बातों पे और कहते हैं ये लोग ना, गांव में ना लोगों की थिंकिंग ही खराब हो गई है। यार तू बता तुषा, तुझे लगता है कि ये कोई भूत वगैरह होता है? और वो भी बच्चे, 2 छोटे छोटे बच्चे नॉक करेंगे और हम गेट भी ना खोलें? कितने निर्दयी लोग हैं रे यहाँ के। खैर जाने दो, बच्चे अगर दरवाजा ठोकेंगे तो जरूर खोलेंगे, देखते हैं कौन रुकता है हमें। और ऐसा कहने के बाद दोनों घर चले जाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, नए घर को देखते हैं, कई सारी जगह एक्सप्लोर करते हैं और रात हो जाती है। रात को दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर होती है दरवाजे पे दस्तक। तन्मय और त्विषा दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और देखने के बाद हंसने लगे। लगता है कोई मजाक करने आ गया, चलो देख के आते हैं। इन गांव वालों को लगता है कि हमें डरा देंगे। रात के 11 बजे दस्तक दे रहे हैं। ओह गॉड। लेकिन दस्तक होने के बाद जब उन्होंने पीप होल से देखा तो कोई भी नहीं था। वो समझ गए कोई मजाक कर रहा है। फिर थोड़ी देर हुई, रात के 2 बज गए, पर दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार तन्मय और त्विषा गुस्से में आ गए और कमरे से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे को देखकर बोलने लगे, चल यार देख के आते हैं, क्या है, सोने भी नहीं दे रहे लोग, पागल है क्या? रात के 2 बज रहे हैं यार, पागल लोग कहेंगे, परेशान कर रहे हैं, सुबह कर लेते, चल ना देख के आते हैं। दोनों जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं गुस्से में, लेकिन दरवाजे के सामने 2 बच्चे खड़े थे। दोनों बच्चे अपना सर नीचे झुकाए खड़े थे और कद काठी से एकदम एक जैसे लग रहे थे। फिर उन बच्चों में से तन्मय ने पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? तो दोनों बच्चे एक साथ बोले, हमें मदद चाहिए, हमारी मम्मी पापा रास्ते में है, उन्हें बहुत चोट लगी है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। पर बेटा तुमने सर नीचे क्यों झुका रखा है, जरा ऊपर देखो। और जैसे ही तन्मय उन दोनों को देखता है, वो दोनों भी एक दूसरे के ट्विंस थे, पर उनकी आंखें एकदम काली, अंधेरे से भरी हुई थी। तुषार और तन्मय देखकर डर जाते हैं। वो बच्चे फिर बोलते हैं, आप भी डर गए? क्या आप भी उन सभी की तरह दरवाजा बंद कर देंगे? पर अब तन्मय और तुषार बहुत डर चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसीलिए उन्होंने उन बच्चों के मुंह पर ही वो दरवाजा बंद कर दिया। बस एक बार देख लीजिए, वरना मम्मी मर जाएंगी। तन्मय और त्विषा बहुत डरे हुए थे और दोनों एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, तो इसका मतलब वो बाबा जो कह रहे थे वो सच था। ये बच्चे, इनकी आंखें इतनी काली क्यों थी? हम तो यहाँ अकेले हैं, मुझे डर लग रहा है तन्मय। ये बच्चे कौन है? और ये घर में तो नहीं आ जाएंगे? हमने हाँ थोड़ी बोला था। तन्मय को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोले तो क्या बोले। वो भी उतना ही डरा हुआ, उतना ही घबराया हुआ था। उसके बाद वो त्विषा को बोलता है, तू टेंशन मत ले, कल करते हैं ना, किसी से बात करते हैं कल, तू टेंशन मत ले, हाँ देखते हैं। पर त्विषा को अब ऐसे माहौल में नींद आना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वो पीप होल से रात भर देखती रहती है। वो बारिश में भीगे बच्चे उनके दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं रात भर, और उनकी बातें उसके कानों में घूम रही थी। आखिर क्या चाहते थे वो बच्चे उन दोनों से? सुबह होते ही वो दरवाजा जब खोलते हैं तो वहां सिर्फ 4 पैरों के निशान थे, पानी में भीगे हुए कीचड़ के निशान। उसके बाद वो
डरते भागते हुए गांव में उसी दुकान पे पहुंचते हैं जहां कल उस आदमी ने उन्हें चेतावनी दी थी और उससे पूछने लगते हैं, आपको पता था ना कि यहाँ पे बच्चे घूमते हैं, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? बता देते तो हम यहाँ रुकते ही नहीं ना। आपको हमें बताना चाहिए था ना। और वो बच्चे कौन है? वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने बताया था तुम लोगों को, पर तुम तो हंसकर चले गए। जवान बच्चे आखिर कहाँ सुनते हैं। और वो बच्चे सच में बहुत डरे हुए थे। उन्होंने फिर उस बुड्ढे से पूछा कि पर वो बच्चे थे कौन और हमारे घर पे क्यों दस्तक दे रहे थे? हाँ, वो भी ट्विंस थे। क्या 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 आप हमें बताएंगे? तो वो बुड्ढा कहता है, यहाँ नहीं, मेरे घर पे चलो, तुम लोगों ने लगता नहीं कुछ खाया भी है। वो उन दोनों को ले जाते हैं अपने घर और वहाँ उनकी बीवी होती है और वो फिर पूछती है कि ये बच्चे कौन है। तो बताते हैं कि ये उस घर में कैलाश जी के घर में रहने आए थे और उनके पोता पोती थे। कैलाश जी उस गांव के काफ़ी बुजुर्ग थे, सब जानते थे उन्हें और उनकी कहानी भी। फिर वो दोनों बैठते हैं और वो बाबा अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। कहते हैं कि तो कुछ सालों पहले यहाँ पे ये जो घर था, ये तुम्हारे बाबा का नहीं था, उनके बड़े भाई का था। उनके बड़े भाई और उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे थे, नील और तारा। वो लोग इस गांव में इस घर को देखने के लिए आ रहे थे। उनके बाबा से उन्हें ये प्रॉपर्टी मिली थी। जब वो इस घर में आ रहे थे, उससे कुछ वक्त पहले गांव में एक हादसा हुआ था। यहाँ एक औरत रहा करती थी, छाया माई। छाया नाम था उसका। और वो औरत के गांव में आने के बाद चीज़ें खराब होने लगी और उसके कुछ वक्त बाद ही उसके 2 जुड़वा बच्चे हुए। उसके बच्चे के होने के बाद ही उसका पति मर गया। पूरे गांव को वो अपशगुनी लगने लगी। गांव में सूखा पड़ गया। इस वजह से गांव वालों ने मिलकर एक फैसला किया कि छाया को इस गांव में नहीं रहने देंगे। उन्होंने गांव के जंगलों में छाया को कह दिया कि रहना है तो यहाँ रह, और छाया अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगी। एक रात छाया को बहुत तेज बुखार आया, जिस वजह से उसके बच्चे, जिन्हें भी बुखार आया हुआ था पर छाया से कम, छाया अपने बुखार में बेहोश हो गई थी। उसके बच्चे भागते दौड़ते गांव में हर घर के बाहर जाके बोलने लगे कि हमारी माँ की मदद करो, हमारी माँ की मदद करो, हमारी माँ मर जाएगी, हमारी माँ की मदद करो। पर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। सबको लगता था कि छाया बहुत अपशगुनी है, उसकी छाया तक किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। बुखार में वो बच्चे भी तड़प तड़प कर गांव के बीच में ही जाकर लेट गए और बेहोश हो गए। उसके बाद झोपड़ी में छाया की हालत भी खराब थी और यहाँ उसके बच्चे ठंड में तड़प तड़प कर मर गए और किसी ने उनकी मदद नहीं की। और जब सुबह सारे गांव वाले जागे तो उन्होंने उन बच्चों की लाशें देखी, जिसके बाद सब छाया के घर में गए। वहाँ छाया की भी लाश थी और ये देखने के बाद सब बहुत घबरा गए, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। अतृप्त आत्मा बन चुके थे वो लोग, और ऐसी आत्माएं किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। उसके बाद गांव में हर रात कुछ ना कुछ अजीब होता। पहले जानवर चिल्लाने लगते, कुत्ते भौंकने लगते, फिर धीरे धीरे मानो गांव की रातें और काली होती गईं। दरवाजे पे दस्तक भी होती थी कभी कभार। फिर एक दिन तुम्हारे बाबा के बड़े भाई और उनका परिवार इस गांव में आ रहा था। आते आते रास्ते में शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई, जिस वजह से आने में रात हो गई। और रात में पहाड़ी रास्ते बहुत खराब होने लगते हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जैसे तैसे वो बच्चे भी चोटिल हो गए, पर उनमें जान बाकी थी। वो भागते दौड़ते गांव तक आए। उन्होंने हर घर के दरवाजे पे दस्तक दी और सबसे भीख मांगी, हमारे माँ पापा को बचा लीजिए, कोई तो दरवाज़ा खोलो, हमारे माँ पापा, उनके सर से बहुत खून निकल रहा है,
हमारे भी सिर से खून निकल रहा है, कोई बचाओ ना, कोई हमारी मदद करो, कोई तो। पर सबको लगने लगा कि ये छाया माई के बच्चे थे। किसी ने उनकी मदद नहीं की और गांव में फिर से वही मंजर देखने को मिला। 2 जुड़वा बच्चे जिनकी मौत हो गई थी और गाड़ी में उनके माँ बाप भी मिले। जिसके बाद ये मकान उनके छोटे भाई यानी कि तुम्हारे दादा को मिला। उन्हें बहुत बुरा लगा अपने भाई के लिए, वो इस गांव में रहने लगे। तुम्हारा बाप जब पैदा हुआ तो उसे भी ये सब पता चला, इस गांव की हकीकत। इसलिए उसने अपने बाप से सारे रिश्ते तोड़ लिए कि मैं इस श्रापित गांव में अपने बच्चों को पाल नहीं सकता, और इसीलिए वो शहर चले गए। कैलाश बाबू से उन्होंने कोई रिश्ता नहीं रखा, पर शायद अब तुम्हारे माँ बाप भी नहीं हैं और कैलाश नाथ भी मर चुके हैं, इसलिए अब ये घर तुम्हारे नाम है। तो वो बच्चे जो रात को हमने देखे थे वो हमारे ही कजिन थे। ये तो बहुत गलत हुआ उनके साथ। आपके गांव में कोई किसी की मदद क्यों नहीं करता है? अरे दरवाजा खोल के तो देखना चाहिए था। 2 बच्चे खून में लथपथ तुम लोगों से मदद मांग रहे थे और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कितने गलत लोग हो आप लोग, बहुत गलत। पर रात भर वो हमारे दरवाजे के बाहर क्यों खड़े रहे? क्योंकि उनकी आत्माएं तुम्हारे इजाजत के बिना अंदर नहीं आ सकती थी। अगर तुम उन्हें कह देते कि अंदर आ जाओ तो शायद आज तुम जिंदा नहीं होते। इतना सुनने के बाद उन दोनों ने सोचा कि वो अपने भाई बहन को इस श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। उनकी आत्माएं जो भटक रही थी उनको आज़ाद करेंगे। आखिर वो एक परिवार का हिस्सा थे। वो गांव के पंडित के पास गए और उन्हें सब बताया कि कैसे जो बच्चे उस टाइम मरे थे, तारा और नील, वो उन्हीं के कुछ लगते थे, उन्हीं के रिश्ते में थे, उन्हीं का खून थे। जिस वजह से पंडित ने उनकी आत्मा की शांति के लिए उपाय किया। उपाय करने के बाद वो पूजा सफल भी हुई। शायद वो बच्चे तो बस मुक्ति चाहते थे जो यहाँ भटक रहे थे, और इस वजह से वो दोनों भी बहुत खुश हुए। तन्मय और त्विषा को लगा कि चलो फाइनली उन्होंने अपने भाई बहन को मुक्ति दिला दी, और घर में रात में वो फिर से खाना बनाने लगे और ठीक रहने लगे। और रात में कोई दस्तक नहीं हुई। उन्हें लगा कि चलो फाइनली उन बच्चों की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। पर अगली रात, जो कि अमावस की काली और अंधेरी रात थी, दरवाजे पर 2 बजे दस्तक हुई। और जब उन्होंने पीप होल से देखा तो सामने एक काली गहरी लंबी परछाई थी, जो थी छाया माई। आखिर उसे किसी ने मुक्ति नहीं दी थी। वो दरवाजा खटखटाती रही। पहले भी गांव में जो कुछ हो रहा था वो बच्चे नहीं कर रहे थे। उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए था, मुक्ति चाहिए थी। लेकिन छाया माई, जब उसने देखा कि नील और तारा के साथ भी वही कुछ हुआ जो उसके साथ, उसके बच्चों के साथ हुआ था, तो वो कोशिश करती थी लोगों के घरों में अंदर जाने की, उन बच्चों की वजह से। वो काली आंखें उन बच्चों की नहीं थी, वो छाया थी जो अंधेरा बनकर उनकी आंखों में समा चुकी थी। और जब भी कोई उन्हें अंदर ले लेता, उसका घर तबाह कर देती। आखिर कौन रोया था उसकी मौत पर? किसने उसके बच्चों की जान बचाई थी? इसलिए उसके अंदर वो गुस्सा भरा पड़ा था कि वो इस पूरे गांव से बदला लेगी। पर उसकी आत्मा इतनी ताकतवर नहीं थी कि बिना किसी की इजाजत के अंदर घुस पाए। इसीलिए उसने नील और तारा के शरीर को, उनकी आत्माओं को बांध लिया था। पर अब जब उनकी आत्माएं आज़ाद हो गई तो वो खुद अपने अंधेरे से भी गहरे साए के साथ दरवाजे पर दस्तक देने लगे। तुषा और तन्मय बहुत घबरा जाते हैं। रात भर दरवाजा नहीं खोलते, वो चुपचाप बैठे रहते हैं बिना कोई आवाज़ किए। अगले दिन होते ही वो अपना सामान पैक करते हैं और चल तुषा चल यहाँ से, ये जगह नहीं है यार, यहाँ नहीं रह सकते हम लोग। अरे हमें तो लगा था कि आत्माएं आज़ाद हो गई है, लेकिन ये छाया माई, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ नहीं रह सकते। चल इस घर को बेचने के लिए किसी को भेज देंगे, बट अभी यहाँ से चलते हैं। तुषा और तन्मय दोनों ने मान लिया था कि शायद
इस गांव को छाया माई के श्राप से कोई नहीं बचा सकता था। आखिर उसके साथ बहुत गलत जो किया था इन लोगों ने, पहले उसे अपशगुनी मानना और फिर उसके बच्चे जो दरवाजों पे दस्तक दे देकर मर गए थे। आखिर इतना बुरा भी कोई किसी के साथ कैसे कर सकता था। इसीलिए सुबह होते ही उन दोनों ने पूरा सामान पैक किया और गांव से चले गए। गांव से जाने के बाद वो अपने शहर में एक मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ाया और अपने घर पहुंच गए। दोनों ने राहत की सांस ली और सोचने लगे, पता नहीं लोग एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते हैं। ये गांव में तकियानूसी सोच क्यों है लोगों की। अगर उस रात उन बच्चों की मदद हो जाती तो ये गांव श्राप से घिरा नहीं होता और फिर हमारे भाई बहन वो भी बच जाते। आखिर नील और तारा की क्या गलती थी। कितने खराब लोग थे। ये गांव बहुत बेकार था। आज के बाद हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे। ठीक है ना तन्मय? ठीक है त्विषा, हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे। उन दोनों ने भी अपना सबक ले लिया था कि शायद उन्होंने अपने भाई बहन को मोक्ष दिला दिया, लेकिन और किसी को वो मोक्ष नहीं दिला पाए थे। इसीलिए अपने घर में वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। भले ही किराए का मकान था, लेकिन एटलीस्ट वहाँ किसी छाया माई का साया तो नहीं था। तो गांव में क्या हुआ यार, गांव वालों को मारपीट होनी चाहिए उन लोगों के साथ मेरे हिसाब से तो। भाई गलत किया ना उन्होंने यार, ऐसे बेचारी औरत को अकेले छोड़ दिया उसके पति के मरने के बाद, हेल्प भी नहीं की। तो भाई ठीक है ना, वो लोग तो मरने लायक थे। तन्मय त्विषा बेकार नहीं थे तो लौटा दिया उनको मैंने। ठीक है यार, मुझसे इतनी देर सीरियस रहा जाता है बीइंग ऑनेस्ट। तो चलो मैं मिलूंगी तुमसे किसी और स्पूकी सैटरडे की कहानी के साथ। तब तक के लिए, बट उससे पहले थैंक्स टू विशाल भाई, इज सच अ नाइस ब्रदर। कभी भी उसको कुछ भी वॉइस ओवर का बोलती हूँ और वो एकदम कर देता है। ऐसा नहीं बोलता कि दीदी आज कल परसों, लाइक ही इज़ द बेस्ट पर्सन। तो इसमें भी जो बच्चों की आवाज़ है वो विशाल ने ही दी है। तो थैंक्स टू विशाल। एंड ओके, मैं मिलूंगी तुमसे इस एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन @KHU_SHEI_ पे। वैसे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाने वाली थी। जो नेक्स्ट मिड वीक का एपिसोड आएगा वो आएगा ड्रीम्स पे और उसमें बहुत सारी बातें करूँगी। बट फॉर टुडे आई रियली वांटेड टू थैंक शाश्वती। मैं यार, मुझे लाइक जगन्नाथ प्रभु बहुत टाइम से चाहिए था उनका एक मूर्ति, बट ऑनलाइन नहीं चाहिए था। मुझे था कि यार वहाँ जाके लेंगे, बट मैं नहीं जा पा रही थी। एंड देन आई लाइक शाश्वती इज़ अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड कोर ग्रुप। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार शाश्वती भेज देगी क्या। तो काफ़ी वक्त हो गया, आई थॉट कि शायद भूल गई होगी भाई, वो उसका जाना नहीं हो रहा था पूरी। बट देन फाइनली शी वेंट एंड शी टुक सच अ ब्यूटिफुल आइडल ऑफ प्रभु। तो उसने वो मुझे भेजा एंड आई गॉट इट और मुझे इतना अच्छा लगा है भाई। आज का दिन इज़ सो स्वीट, लाइक बहुत अच्छा दिन है। और उनके साथ साथ उसने मुझे राखी भेजी, एक ईविल आई भेजा कि दीदी आपको नज़र नहीं लगनी चाहिए। एंड दैट ब्यूटीफुल नोट, मतलब बहुत बहुत दिल से खुशी हुई मुझे दैट आई हैव क्रिएटेड दिस फैमिली। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बीइंग ऑनेस्ट, सच में नहीं है यार। जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो मेरे पास नहीं होते हैं शब्द। तो थैंक्स टू हर। एंड देन जब मैंने पिछले किसी एपिसोड में अपनी फ्रेंड का और शाश्वती का बोला था कि वो मेरे लिए जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति भेज रही है और मेरी दोस्त ने मेरे लिए एक ब्रेसलेट भेजा था, तो गरिमा स्टार्टेड सेइंग कि दीदी नहीं यार मुझे भी आपके लिए कुछ भेजना है। ना सर भाई मत भेज, पैसा क्यों वेस्ट करना है। मुझे प्रभु चाहिए था इसलिए मैंने उससे कहा, बट भाई तुम क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो शी सेड कि नहीं पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ, चलो मैं हैंडमेड आपके लिए एक रोज़ बना रही हूँ तो मैं वो भेज दूँगी। एंड फिर उसने मुझे वो रोज़ भेजा एंड दिस इज़ सो प्रिटी। मैंने अपने रिकॉर्डिंग रूम में ही रख लिया है स्टूडियो में। मुझे बहुत आज दिल से खुशी हो रही है कि यार उसने अपना कितना वक्त दिया है इस गुलाब को बनाने में। और दीज आर ब्यूटीफुल। मैं इंस्टा पे फोटो डालूंगी एंड देन जब मैं ड्रीम्स वाला एपिसोड बनाऊंगी तो उसमें भी मैं फोटोज अटैच करूंगी दोनों ही चीज़ों के। तो एक तो खैर प्रभु हैं और गुलाब का। तो थैंक यू, दिस रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी, नॉट बिकॉज ऑफ द गिफ्ट्स बट द एफर्ट्स दिस गाइज टुक। शाश्वती के यहाँ पे बारिश हो रही थी बहुत भयंकर, तो उसको पोस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी प्रभु को।